बात करते हैं अगले 4-5 दिनों के दौरान मौसम की गतिविधियां किस तरह की रहने वाली हैं और कहाँ पर किस तरह की वर्षा होने की संभावना है और कहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, देखिए ये है आपका अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर देख पाएंगे जो हवाएं हैं वो पश्चिमी साइड चल रही हैं। और कल क्रिकेट में न्यूजीलैंड जो है वो अब साउथ अफ्रीका को हरा करके फाइनल में जगह बना ली है, जो कि अहमदाबाद में होने वाला है फाइनल, क्योंकि बड़ा स्टेडियम है वहाँ पर होगा। और 8 मार्च को तो वहाँ पर बारिश का कोई खतरा नहीं है। और आज मुंबई में होने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अगर यहाँ पर मैच ड्रा होता है, मैच बराबर होता है, बारिश के चलते रद्द होता है, तो यहाँ पर इंडिया नेट रन रेट से अनायास से पीछे रह जाएगी। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर वर्षा होने की संभावना है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वर्षा होने की संभावना लगभग 0% है, यानी कि बारिश होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। मौसम पूरी तरह से अच्छा रहेगा, शुष्क रहेगा, साफ रहेगा, लेकिन गर्म रहेगा। ये जो तापमान की अगर बात करेंगे तो देखेंगे जो तापमान है फिलहाल दोपहर तक देखेंगे काफी ज्यादा होने वाला है। सरफेस टेम्परेचर जो है ये लगभग हमारे यहाँ पर ही करीब 29 डिग्री तक जाने की संभावना है। दोपहर के 2 बजे तक देखिए 31-30 डिग्री तक, 30-31 डिग्री तक आज की संभावनाएं प्रबल हैं। और उम्मीद कर सकते हैं कि मंडे के दिन इसके जो तापमान की जो इंटेंसिटी है वो करीब करीब हमारे यहाँ पर भी लगभग 32 से 34 डिग्री तक पहुँचेंगे, 33 डिग्री तक तापमान पहुँचने की संभावना जो है वो काफ़ी प्रबल है। और हमारे यहाँ पर किस लिए, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहता है पंजाब से लेकर के बिहार तक, तो यहाँ पर वर्षा की संभावना कम रहती है और रेनफॉल की संभावना कम होने की वजह से ठंडक में थोड़ी सी कमी होती है और जल्द से जल्द मौसम में तापमान में गर्माहट देखने को मिलती है। संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं कि यहाँ पर जल्द पूरे देश में, गुजरात वगैरह में तो 35 डिग्री प्लस जाने की तापमान की संभावना है, तो यहाँ पर भी तैयारी बरकरार रहनी चाहिए। अगर आप बात करते हैं देखिए फिलहाल अगर सेटेलाइट इमेज की बात करें, देखिए तो अरब जो अरेबियन सी है यानी कि अरब सागर पूरी तरह से शुष्क है, साफ है, क्लियर है और हल्के हल्के बादल कहीं कहीं बने हुए हैं। क्योंकि अब यहाँ से बादल बनते हैं तो वो भारत की ओर आते हैं, तो यहाँ पर बादल ही नहीं बने हुए हैं। और बंगाल की खाड़ी में देखिए बहुत हल्के कहीं कहीं पर बादल नजर आ रहे हैं और एकदम से मौसम जो है वो क्लियर है, एकदम साफ है। तमिलनाडु में कुछ हल्का कहीं पर कोहरा है और वो जो महाराष्ट्र और कर्नाटका का कुछ इलाका है यहाँ पर भी हल्का बादल और कहीं कहीं पर कुछ कह सकते हैं कि निचले स्तर पे नहीं, धुंध टाइप की जो स्थितियां हैं वो दिखाई पड़ेंगी। और यहाँ पर देखेंगे जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का माहौल दिख रहा है। सेंट्रल पार्ट में देखिए जो मॉइस्चर भी काफ़ी कम हो चुका है, यानी काफ़ी शुष्क मौसम है, क्लियरिटी यहाँ पर बनी रहेगी। क्योंकि यहाँ पर शुष्क मौसम के होने की वजह से वाटर वेपर्स भी यहाँ पर काफ़ी कम हो गए हैं। तो जब वाटर वेपर्स कम हो गए हैं तो यहाँ पर मौसम में शुष्कता बरकरार रहेगी। गुजरात की बात करेंगे, सौराष्ट्र कच्छ की बात करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर भी जो स्थितियां हैं वो फिलहाल बारिश वाली बिल्कुल भी नहीं है और मुंबई में भी आज वर्षा की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान से लेकर पंजाब तक पूरे वाटर वेपर में कमी नहीं है, वाटर वेपर है। और देखिए वो जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर वाटर वेपर्स यानी कि जो नमी होती है हवाओं में वो काफ़ी ज़्यादा है। बिहार से लेकर के पूर्व उत्तर राज्यों तक देखेंगे तो यहाँ पर भी नमी जो है वो फिलहाल ठीक ठाक देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि अरुणाचल में देखेंगे तो बादल भी बने हुए हैं जो कि वर्षा वाले नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर यहाँ पर बादल हैं। पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है एक हल्का, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के रीजन में देखिए वर्षा की संभावना में कुछ बढ़ोतरी देखी जाएगी और यहाँ पर कुछ इलाकों में अच्छी इंटेंसिटी की रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकती है। और बहुत उछले स्तर पे यहाँ पर बर्फबारी होने की भी संभावना बनी रहेगी, अच्छी खासी बनी रहने की उम्मीद जो है हम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी तैयार रहने की जरूरत होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगले यानी कि वर्षा कहाँ कहाँ पर मैप्स के सबसे होने वाली है। क्योंकि आज 5 तारीख का दिन है तो देखिए आज मुंबई की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वानखेड़े में वर्षा होने की संभावना है, लोग बोल रहे थे। देखिए शाम का 18 बजे के करीब का समय है, देखिए कहीं वर्षा नहीं है, शुष्क रहेगा। यहाँ तक कि अगर 20 के आसपास भी कोई वर्षा नहीं है, मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। और यहाँ तक कि अगर शाम की 12 यानी कि 9 बजे की बात करें, 9 ये जो 11 बजे की, तो 11 बजे की भी देखेंगे तो कोई भी वर्षा नहीं है। तो यानी कि मौसम का जो मैच है आज क्लियरिटी अच्छे तरीके से निकल जाने की संभावना दिख रही है। 6 को देखेंगे तो पूरा देश में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। केरला में कुछ वर्षा की संभावना रहेगी, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, कहीं कहीं पर जरूर से यहाँ पर रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकती है। 7 तारीख के आसपास भी कंडीशंस में वही सेम है, केरला वगैरह में वर्षा में गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन बाकी जगहों पे मौसम साफ रहने की संभावना है और पूर्वी तट पे कुछ वर्षा हो सकती है। 8 के आसपास देखेंगे, देखिए गुजरात के अहमदाबाद में वर्षा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस दिन जो है वो
फाइनल मैच है और T20 वर्ल्ड कप का, तो देखिए वर्षा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मौसम पूरी तरह से यहाँ पर शुष्क और साफ और रहने की संभावना है। 9 के आसपास देखेंगे तो वर्षा में कुछ बढ़ोतरी होगी और पूर्वी क्षेत्रों से बारिश शुरू होगी और उम्मीद कर सकते हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा होने की संभावना दिख रही है। 10 के आसपास देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पर हल्का वर्षा की संभावना है। नेपाल के पहाड़ियों पर वर्षा होगी और पश्चिम बंगाल वगैरह के आसपास भी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना दिख रही है। 11 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में जो है बिहार में वर्षा की जो गतिविधियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। 12 के आसपास देखेंगे तो 12 के आसपास भी कंडीशंस में वही बदलाव होने की संभावना है कई इलाकों में। और 13 के आसपास देखेंगे तो 13 के आसपास भी वर्षा जो है वो नहीं रहेगी फिलहाल। लेकिन 14 के आसपास फिर वर्षा में गतिविधियों में जो है कमी रहेगी और 15 के आसपास फिर एक बार वर्षा गतिविधियों में पूरा पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, बिहार तक वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। 16 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग चांस है पूरे देश में, काफी 17 तारीख के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग काफी हैवी रेनफॉल की संभावना रहेगी। और 18 के आसपास भी देखेंगे जबरदस्त वर्षा होने वाली है, यानी कि पूरे क्षेत्र में मानसून जैसा माहौल बनने की संभावना है मार्च के कुछ दिनों में, जो बचा खुचा दिन रहेगा। अब इस देखिए जीएफएस को देखते हैं। जीएफएस क्या कहता है, देखिए जीएफएस में भी आज वर्षा नहीं बता रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 8 के आसपास भी देखेंगे तो अहमदाबाद के आसपास वर्षा नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 9 के आसपास देखेंगे तो कहीं वर्षा नहीं है। 10 के आसपास देखेंगे तो भी यहाँ पर दिखा रहा है कि कहीं वर्षा नहीं है। 11 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कहीं वर्षा नहीं है। 12 के आसपास देखेंगे दिखा रहा है कहीं भी बारिश नहीं है। और 13 के आसपास देखेंगे तो 13 के आसपास भी दिखा रहा है सिस्टम तो बनेंगे लेकिन वर्षा कहीं पर नहीं रहेगी। 14 के आसपास भी देखेंगे तो ये दिखा रहा है कहीं वर्षा नहीं है। 15 के आसपास देखेंगे तभी दिखा रहा है कि कहीं वर्षा नहीं है। 16 का दिखा रहा है कहीं वर्षा नहीं है। 17 का आसपास देखेंगे 17 का आसपास दिखा रहा है कि मतलब कि पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा होगी और कुछ उत्तर में वर्षा होगी। 18 का आसपास देखेंगे तो उत्तर प्रदेश बिहार में वर्षा दिखा रहा है। और 19 का जो समय है काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन दिखा रहा है बारिश का, और देख पाएंगे कई इलाकों में जबरदस्त रेनफॉल इस समय दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो जेएफएस में उतना ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा घपला मारता है कह सकते हैं कि। तो भाई साहब सबसे बड़ी बात है कि जो फसलें अब पकने के कगार पे आ रही हैं, तो अब ये जो वर्षा का स्थितियां हैं ये थोड़ी सी डरावनी है और बहुत ज़्यादा मतलब कि रेयर होती है इतनी ज़्यादा वर्षा इन सब क्षेत्रों में। अगर ऐसे हो जाता है तो हालांकि समय लंबा है तो इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं कह सकते हैं, लेकिन संभावनाएं तो बरकरार रह रही हैं, उम्मीदें यहाँ पर खड़ी रह रही हैं। और जब ये 10 तारीख के आसपास पहुंचेंगे आज से 5 दिनों के बाद, तो ये जो कंफर्मेशन वो काफ़ी ज़्यादा हद तक उम्मीदें जो है वो सही हो जाएंगी, कहाँ पर कैसी रेनफॉल की जो संभावनाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग चांस है कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल होने की, जिसके लिए तैयार रहने की जरूरत होगी। धन्यवाद।